नमस्कार दर्शक, सुस्वागतम जी। मैं आज बीएन आप लोगों के साथ कुछ विज्ञान संबंधी खबरें साझा कर रहा हूँ। कोलोराडो विश्वविद्यालय की मेडिसिन विभाग की एक शाखाई सदस्यों की रिपोर्ट है कि उन्होंने और उनकी टीम ने पता लगाया है कि कैसे आंत की बैक्टीरिया आहार ट्रिप्टोफैन को एक रसायन में चयापचय कर देता है जो सूजन को ट्रिगर करता है, जिससे संभावित रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली गठिया का प्रति संवेदनशील हो जाता है। शोध का सह लेखक क्रिस्टिन एमडी पीएचडी स्कोविल एंडोएट चेयर एंड र्यूमेटोलॉजी के सीयू डिवीजन का प्रमुख द्वारा किया गया था। उनके कई डिवीजन सहयोगियों ने पेपर पर सहयोग किया जो फरवरी में जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित हुआ था। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक एमिनो एसिड है जो मांस, मछली, डेयरी उत्पादों और कुछ बीजों और नट्स सहित कई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। शरीर में इसका कई उपयोग है, जिनमें प्रोटीन, मांसपेशियां, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र के रासायनिक दूध के उत्पादन में मदद करना शामिल है। शरीर इसे नहीं बनाता, ये हम अपने आहार से प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग ट्रिप्टोफैन को टर्की का वो घटक मानते हैं जो कथित तौर पर थैंक्सगिविंग दावत का बाद हमें नींद देता है। वास्तव में शोधकर्ताओं का कहना है कि यद्यपि ट्रिप्टोफैन नींद का चक्र को विनियमित करने में मदद करने में भूमिका निभाता है, लेकिन टर्की में इसका मात्रा संभवतः रात के खाने का बाद ऊर्ध्वदायन का एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। शोधकर्ता और उनके सहयोगी ने ये जानने के लिए काम किया कि कैसे एक पदार्थ जो अक्सर शरीर में अच्छाई के लिए एक बल होता है, रिमाटॉइड गठिया जैसी सूजन संबंधी बीमारियों को मार्ग में परिवर्तित हो जाता है, जो लगभग 1% आबादी को प्रभावित करता है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो ये हाथों और पैरों में दर्दनाक सूजन और जोड़ों में विकृति का कारण बन सकता है। ये ज्ञात है कि माइक्रोबायोम हमारी आंत में बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को उप उत्पाद में तोड़ सकता है। उनमें से कुछ उप उत्पाद सूजन रद्दी है, लेकिन हमने उन उत्पादों के कुछ सूजन संबंधी कारणों को भी जोड़ा है। शोधकर्ताओं कहते हैं हम इस बात पर प्रकाश डालने वाले पहले व्यक्ति है कि कौन से उत्पाद सूजन में योगदान दे रहा है और वो ऐसा कैसे कर रहा है। वो कहती है कि नया शोध स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के रोगियों में हमारे द्वारा किए गए कुछ अवलोकनों पर आधारित है। बिल्कुल र्यूमेटॉइड गठिया नहीं, लेकिन एक निकट संबंधी स्थिति जहां हमने पाया कि माइक्रोबायोम में परिवर्तन इंडोल्स नामक इन उत्पादों को बढ़े हुए उत्पादन से जुड़ा था, जो कि है बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन से बनता है। वो कहती है चूहों से जुड़े गठिया अध्ययनों में भी इसी तरह का बदलाव देखा गया। उन्होंने आगे कहा, हमने चूहों के माइक्रोबायोम को खत्म करने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दी और उन्हें गठिया नहीं हुआ और उन्हें इंडोल नहीं हुआ। तो हमने कहा ठीक है, क्या होगा यदि उनके पास माइक्रोबायोम है और हम उन्हें थोड़ा ट्रिप्टोफैन वाला आहार देता है। माइक्रोबायोम ट्रिप्टोफैन को इंडोल में नहीं तोड़ सकता और चूहों को गठिया नहीं हुआ। तो दो अलग अलग तरीका से हमने दिखाया कि ये ट्रिप्टोफैन है जो माइक्रोबायोम द्वारा इंडोल में टूट जाता है।